ओके। मैं भी फाइकस की फाइल इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके। अच्छा, हम एक्चुअली अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं स्क्रिप्ट को राइट करने की और रीड करने की। मैं तो कुछ चीज़ें रिवाइज कर दूं ताकि जब तक बाकी पार्टिसिपेंट जो भी ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं, तो साथ आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। और जो पार्टिसिपेंट ने प्रीवियस क्लास उनकी मिस हुई है उनको भी आइडिया हो जाएगा कि हमने लास्ट क्लास में क्या चीज़ें सीखी थी। अभी तक हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो रीडिंग और राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। रीडिंग में हमने कोड राइट करना सीखा कि कोड को कैसे राइट करते हैं। सॉरी, राइटिंग में हमने कोड को राइट करना सीखा। और रीडिंग में हमने कुछ एरर्स को रीड करना सीखा। जैसे नंबर वन हमारे पास था कि ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। दूसरा था हमारे पास फंक्शन नॉट फाउंड। ठीक है। ये दो एरर हमने जो है वो फेस किए। फिर एक था सिंबल का था, या कॉमा मिसप्लेस। ठीक है। यानी ये सिंबल नॉट फाउंड या सिंबल नॉट फाउंड। ठीक है। इस तरह का एरर कोई। तो ये दो तरह के मोस्टली हमने देखे, फंक्शन नॉट फाउंड और एक ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। ये दो तरह के एरर्स का हमें सामना करना पड़ा। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम अगेन और रीडिंग और राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन डिफरेंट वे में। इससे पहले हमने एक पैकेज यूज़ किया था, ggplot2। और इसके मैंने आपको बताया था दो फंक्शन हैं। एक का नाम था qplot और दूसरे का नाम था ggplot। qplot और ggplot। qplot पे हमने काम कर लिया था। qplot में हमने सीख लिया था कि qplot से हम ग्राफ जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं। आज हम सीखेंगे ggplot2 को यूज़ करके हम प्लॉट कैसे क्रिएट करते हैं। और इसमें प्लॉट जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हम कह रहे हैं कि हम अगर हम अपने प्रेजेंटेशन में लगाने हैं, हमने थीसिस में लगाने हैं, या हमने जो है वो किसी आर्टिकल में लगाने हैं, तो हमने जीजी प्लॉट को यूज़ करना है। ठीक है। लेकिन अगर जब आपने जस्ट प्लॉट को देखना है तो फिर आप क्यू प्लॉट में इसको बना सकते हैं। एस्थेटिक में आज आपको क्लियर करता हूँ एस्थेटिक क्या होता है। अच्छा, अब यहाँ पे आज हम दूसरा मेथड यूज़ करने लगे हैं जीजी प्लॉट का। तो मेन हमारे पास पैकेज क्या है, ggplot2। तो किसी भी मशीन के ऊपर फर्ज करें कि मोबाइल फ़ोन हमारे पास एक मशीन है जिसका नाम ggplot2 है। अब इसमें दो फंक्शन है, एक qplot और एक ggplot। जिस तरह फर्ज करें कि मोबाइल में दो फंक्शन है, एक मैसेंजर है और दूसरा व्हाट्सएप है। और अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करना चाह रहे हैं तो पहला काम आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप को ओपन करेंगे। आप अगर मैसेंजर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप मैसेंजर को ओपन करेंगे। इसी तरह हमने पहले जो है वो यूज़ किया क्यू प्लाट को, तो हम क्यू प्लाट को ओपन करते रहें। आज हम यूज़ करेंगे जीजी प्लाट को, तो आज हम जीजी प्लाट को ओपन करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें मोबाइल भी ऑन करना पड़ेगा। उससे पहले हमने जो मोबाइल फ़ोन है उसको ऑन करेंगे तो हम व्हाट्सएप या मैसेंजर तक एक्सेस हासिल कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, लाइब्रेरी करना है। लाइब्रेरी जीजी प्लाट 2 और इसको रन कर दें। लाइब्रेरी ggplot2 और इसको रन करें। जैसे हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो है वो पैकेज जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और पैकेज को एक्टिवेट करने के बाद आपने यहाँ पे लाइन नंबर 2 पे टाइप करना है ggplot। ये देखें, जैसे मैंने GGPL लिखा तो उसने मुझे सुजेशन दे दी
ggplot, add ggplot, build ggplot, gtable, ggplot, ग्रोब। मैं पहला जो ऑप्शन है ना ggplot, इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसने मैं ब्रैकेट्स जो है ना वो प्रोवाइड कर दिए हैं ताकि हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकें। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा इसका फार्मूला प्रोवाइड कर दूँ। जो चीज़ हम इसको प्रोवाइड करेंगे ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, व्यू प्लॉट में भी। पहले हमने इसको प्रोवाइड करना है डाटा, फिर मैपिंग। लेकिन यहाँ पे ये फ़र्क है कि मैपिंग हम इसको एस्थेटिक में प्रोवाइड करेंगे, यानी मैपिंग इक्वल एस्थेटिक। ठीक है, फिर हम इसको प्रोवाइड करेंगे जियोम। तो एस्थेटिक का क्या मतलब होता है? एक्चुअली एस्थेटिक का मतलब होता है खूबसूरती, ब्यूटी, फॉर्मेटिंग। आप ग्राफ की जो ब्यूटी में या उसकी फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं तो आप वर्ड एस्थेटिक यूज़ करते हैं। एस्थेटिक में आप ये चीज़ें देंगे, इसका कलर कैसा होगा, इसका जो है वो फॉन्ट साइज कैसा होगा। एस्थेटिक का मतलब है इसकी खूबसूरती। तो अगर आपको ये एरर दे रहा है एस्थेटिक का, इसका मतलब ये है कि आपने जो कलर या फिल वाला ऑप्शन यूज़ किया हुआ है ना, वहाँ पे कोई ना कोई फॉल्ट है। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला काम है हमने इसको प्रोवाइड करना है डाटा। तो यहाँ पे टाइप करें डाटा इक्वल फाइकस। ये स्टेप सेम है जैसा कि हमने क्यू प्लॉट में परफॉर्म किया। कॉमा, मैपिंग इक्वल एस्थेटिक, AES। ये सिलेक्ट करना है आपने, ठीक है। मैपिंग लिखने के बाद मैपिंग इक्वल एस्थेटिक, यानी यहाँ पे हमारी जो मैपिंग थी ना, हमने उसको कह दिया कि जो कुछ एस्थेटिक में लिखा हुआ है ना उसको कंसिडर करें। यानी एस्थेटिक के अंदर ही हमें बताना है कि एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस इक्वल वाई एक्सिस इक्वल। ठीक है, यहाँ पे हमने मेंशन करना है कि एक्स एक्सिस पे हम क्या रखना चाह रहे हैं और वाई एक्सिस पे क्या रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस पे हम रखना चाह रहे हैं पेटल अंडरस्कोर विड्थ, वाई एक्सिस पे हम रखना चाह रहे हैं पेटल अंडरस्कोर लेंथ। ठीक है। अच्छा, अगर प्रीवियस कोड आपके पास हो तो आपने देखा होगा कि हम इसी ब्रैकेट के अंदर ही जीओम बताते हैं इसको। लेकिन जीजी प्लॉट में क्योंकि यहाँ पे ग्रामर अप्लाई होती है ग्राफिक्स की, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ों का थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा। तमाम चीज़ें फार्मूले के मुताबिक ऐड करनी है। यहाँ पे प्लस जीओम, देखें यहाँ से आपने इक्वल का साइन नहीं लगाना। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है जीओम पॉइंट कर लेते हैं पहले, जीओम पॉइंट, ये देखें, और इसको रन करते हैं। अब देखें जैसे ही मैंने इसको रन किया तो उसने मुझे एरर दे दिया, ऑब्जेक्ट पेटल विड्थ नॉट फाउंड। अगेन हम रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये पढ़ना है कास्ड बाई। एरर तो चलो ठीक है, एरर शो हो गया, लेकिन कास्ड बाई ये देखें, ये कह रहे हैं कंप्यूटिंग एस्थेटिक, एस्थेटिक में मसला है। तो हमारी एस्थेटिक में देखें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया हुआ ना, तो ये कह रहा है कि आपने जो लिखे हैं स्पेलिंग पेटल विड्थ के, इसमें कोई मसला है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे इसको स्मॉल लिखा हुआ, ये कैपिटल है हमारी फाइल में पेटल। अब मैं इसको रन करता हूँ। अगेन कह रहा है पेटल लेंथ, इसका मतलब पी जो है ये, इसका भी मैंने स्मॉल लिखा हुआ है, इसको भी कैपिटल करना है और इसको रन करना है। देखिए मेरे पास प्लॉट जो है वो क्रिएट हो गया। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली यहाँ तक ये स्टेप परफॉर्म कर लें और फिर डन टाइप करें। फिर हम इसी के ऊपर मज़ीद अभी काम हमने करना है, ठीक है। ये अभी हमने जस्ट वो प्लॉट क्रिएट किया जो हमने क्यू प्लॉट में क्रिएट किया था इस तरह का। अगर ये आपके पास सक्सेसफुली डन हो चुका है तो डन टाइप कर दें। अगर एरर आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तमाम पार्टिसिपेंट का ये स्टेप इसको रन करें और रन करने के बाद डन टाइप कर दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने ये स्टेप परफॉर्म कर लिया है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलें।
अच्छा, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने जो है ये डन कर लिया हुआ है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब देखें, होप कि आपको एस्थेटिक समझ आ गई होगी कि पहले हम मैपिंग में डायरेक्ट बताते थे इसको। अब हम मैपिंग इक्वल एस्थेटिक, यानी मैपिंग को हमने एस्थेटिक के इक्वल कर दिया। इसी में हमने बताया कि एक्स एक्सिस पे हमने ये रखना है और वाई एक्सिस पे हमने ये रखना है, ठीक है। अब क्योंकि एस्थेटिक में हम इसकी ग्राफ की जो खूबसूरती है उसमें जो चीज़ें आपने ऐड करनी है ना, वो आपने एस्थेटिक में लिखनी है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कलर, कलर इक्वल स्पेशिस। इसको रन करें, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट कलर क्रिएट हो गए। कॉपी करें इसको और ग्रुप में शेयर कर दें। काइंडली ये प्लॉट क्रिएट करें और इसको ग्रुप में शेयर करें। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब ये देखिए हमने इसको कलर किया। अब अगर आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि कलर ठीक है, आप ऐसा करें कि इन ये तमाम पॉइंट्स हैं ना, पॉइंट को डिफरेंट शेप्स दे दें ताकि जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाए। पॉइंट का जो है वो कलर तो ठीक है, लेकिन आप इसको डिफरेंट शेप दे लें। तो यहाँ पे हम करते हैं कॉमा, शेप इक्वल स्पेशिस और इसको रन करें। अब देखें इसमें डिफरेंट शेप्स अलॉट हो गई है ना, यानी ये देखें एक सर्कल है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है। S1 रेड, S2 ग्रीन और S3 ब्लू। लेकिन अगर अभी आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ये प्लाट के डॉट जो है या फिगर का साइज बहुत छोटा है, ये रीडेबल नहीं है, ये समझ नहीं आ रही, क्लियर नहीं हो रहा, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करके लाइन डॉट का, तो आपने आ जाना इसके। अच्छा, यहाँ पे एक इशू आ रहा है। इशू ये आ रहा है कि कोड हमारा काफ़ी लेंथी हो गया है। अब हमें ये फाइल को स्क्रॉल लेफ्ट या स्क्रॉल राइट करना पड़ रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि जहाँ पे ये कामा ख़त्म, कामा है ना ख़त्म हो रहा है, कामा, कामे के बाद आप कर्सर क्लिक करें और इसको ब्रेक कर लें, एंटर का बटन प्रेस करें, तो आपका कोड दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा। अगर आप मज़ीद इसको ब्रेक करना चाह रहे हैं फिर किसी और कामे के बाद प्रेस एंटर करें तो ये मज़ीद छोटा हो जाएगा कोड, ठीक है। अब हमें स्क्रॉल लेफ्ट और स्क्रॉल राइट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इस कोड को गलत ब्रेक कर दिया तो ये कोड वर्क नहीं करेगा और आपका जो कोड है वो ये एरर शो करेगा। इसलिए आपने हमेशा इसको कॉमे के बाद ब्रेक करना है और ब्रेक करने के बाद ना ही आपने कोई स्पेस ऐड करनी है और ना ही बैक स्पेस ऐड करनी है। अच्छा, अब इनके सुपरवाइजर कह रहे हैं जी आप ऐसा करें कि आपने इसका साइज़ इंक्रीज करके लाएं। अब आपने आ जाना जियोम पॉइंट पे। जियोम पॉइंट, यहाँ पे आपने टाइप करना है साइज़ इक्वल, आप यहाँ पे कर लें 5, रैंडमली 5 करके चेक करें, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आप यहाँ पे कितना साइज़ को एडजस्ट करना चाह रहे हैं। अब ये देखें मेरे पास इसका साइज़ जो है अब इंक्रीज़ हो गया है, अब ये रीडेबल है। मैंने इसका साइज़ एडजस्ट किया 5 पे। हम इसको थोड़ा कम करके देख लेते हैं, 4 पे करके देख लेते हैं या 3 पे देख लेते हैं। 3 पे करते हैं। हाँ, अब ये ठीक है। 3 पे ये रीडेबल भी है, क्लियर भी है, और मिक्सअप भी नहीं हुआ हुआ। इसको कॉपी करें, ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा, यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली डन कर लें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं।
ओके। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप ऐसा करें कि इसका थीम चेंज करें। ठीक है। अब थीम चेंज करने के लिए आपने यहाँ पे एक और प्लस ऐड करना है। प्लस, यहाँ पे आपने लिखना है थीम। आप BW करें, चेक करें। ठीक है, ये फुल बॉक्स आपके पास शो हो रहा है। कॉपी करें, ग्रुप में शेयर कर दें इसको। आप यहाँ पे BW नहीं बनाना चाह रहे, कोई और प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, अंडरस्कोर, आप इसको क्लासिक कर लें, रन करें। ये क्लासिक प्लॉट क्रिएट हो गया। कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा, यहाँ से आप देखें कोड दोबारा मेरा जो है वो लेंथी हो रहा है, तो मैं इसको दोबारा, आप इसको प्लस साइन के बाद भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है। जब आप इसको प्लस साइन के बाद ब्रेक करेंगे तो ये स्टार्ट में आ जाएगा। ये देखिए। अच्छा, यहाँ तक ऐड करने के बाद अब अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है तो आप इसको फेसिट ट्रैप कर सकते हैं। फेसिट ट्रैप का मतलब है कि आपके जो डाटा है उसमें किसी एक वेरिएबल की बेस के ऊपर आपके प्लॉट में ग्रुपिंग क्रिएट हो जाएगी। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। प्लस फेसिट रैप। फेसिट ट्रैप हम स्पीशीज वाइज करते हैं। स्पीशीज, और इसको रन करते हैं। अब ये देखें, तीन मेरे पास ग्रुप क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, S1, S2, S3। अब अगर आप इसका जो है ना वो, ये मेरे पास है थीम क्लासिक है। अगर आप इसका थीम चेंज करें तो इसकी जो लुक है वो भी चेंज होगी। मैं इसको थीम को लाइन ड्रा करता हूँ। लाइन ड्रा, इसको रन करता हूँ। ये देखिए। ठीक है, अब इसका थीम चेंज हो गया। अब इसकी ग्रुपिंग होगी हमारे डाटा की ना, इसको कहते हैं फेसिट ट्रैप। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा सेट है और मिक्स अप हुआ हुआ है तो आप उसको इस तरह उसकी ग्रुपिंग जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप इसका प्लॉट का जो है वो प्लॉट को चेंज करना चाह रहे हैं, मसलन आप यहाँ पे आप चेंज करना चाह रहे हैं कि आप पॉइंट की जगह पे कोई और प्लॉट ड्रा करें। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें यहाँ से रिमूव करनी पड़ेंगी। एक तो शेप, क्योंकि शेप तमाम प्लॉट पे अप्लाई नहीं होगी, ये सिर्फ पॉइंट पे ही अप्लाई होगी। और दूसरा इसका साइज़, प्लॉट का सही, ये भी पॉइंट पे ही होगा। मैं इसमें से शेप भी डिलीट कर देता हूँ। और पॉइंट की जगह पे हम लिख लेते हैं बॉक्स प्लॉट। अब देखें, फेसिट रैप की बेस पे ये जो है वो इसकी ग्रुपिंग क्रिएट हुई है और ये अलग अलग जो है ना ये ग्रुप में चले गए हैं। अगर हम इसको लाइन ड्रॉ की जगह पे कोई और इसको थीम दे देते हैं तो मे भी ये अट्रैक्टिव नज़र आए। ग्रे कर लेते हैं। ये इस तरह का शो हो रहा है। ठीक है, लाइट सा बैकग्राउंड है पीछे और सामने। और अगर आप इसको फिल करना चाह रहे हैं तो आप स्टैटिक में आके दोबारा फिल कर सकते हैं। फिल इक्वल स्पेशियस। ये देखें, ये कलर भी फिल हो गया इसमें। सर, टाइटल का भी हम बाद में आएंगे। मैडम, टाइटल का जो है ना वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी जस्ट हमने कोड को रन करना सीख रहे हैं। ठीक है, जब हम फार्मेटिंग वाले टॉपिक पे आएंगे तो वहाँ पे मैं आपको ये सारी फार्मेटिंग बताऊंगा कि आपने ये जो पेटल लेंथ है इसको अगर आपने टैली करना है तो कैसे करेंगे। आपने इसको अगर इसको टाइम न्यू रोमन में करना है, इसका फॉन्ट साइज 12 करना है तो वो कैसे करेंगे। फिर आपने इस प्लॉट को सेव करना है। ठीक है,
तो ये भी अगर इसको मैं सेव करूँगा तो ये लो लो क्वालिटी में सेव होगा। इसको हाई क्वालिटी में सेव करना है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। उस पर हमारी जो है ना वो पूरी क्लास होगी ना, हम जो है वो साथ साथ चीज़ें जो है वो जब एक दफ़ा सीख लेंगे फिर उसके बाद इस पर प्रैक्टिस करेंगे। अभी जस्ट आपने कोड को रन करना है। सिर्फ ये आपने कोड, अभी आप ये ग्राफ बनाना नहीं सीख रहे। ये ग्राफ जस्ट एक समझ लें कि एक बहाना है। हम अभी ग्राफ बनाना नहीं सीख रहे। हम जस्ट ये जो कोड है ना, इस कोड को सक्सेसफुली रन करना सीख रहे हैं। हम इसमें चेंजिंग करके देखते हैं क्या हमसे कोई गलती ना हो, हमें ये आइडिया हो जाए कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे प्लस का साइन लगाना है, ठीक है। कहाँ पे हमने जो है वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखनी है चीज़ें। जस्ट ये चीज़ें हम सीख रहे हैं अभी। जब हम इस पे आएंगे ना फॉर्मेटिंग पे, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा कि ये जो बैकग्राउंड है ना, ये बैकग्राउंड लाइट सा कलर है, ये ग्रे कलर है। आप लाइट ग्रीन कलर कैसे ऐड कर सकते हैं इसमें, लाइट वाइट कलर कैसे ऐड कर, सॉरी जो है वाइट, इसको कैसे कर सकते हैं, लाइट ब्लू कलर इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं, कोई और कलर इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं। फिर ये S1 S2 S3, इसका जो फॉन्ट साइज और स्टाइल ये आप कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। फिर ये नीचे जो है हेडिंग्स, इनको आप कैसे चेंज करेंगे, सारी चीज़ें हमारी जो है वो एक दिन की क्लास में हैं। यानी फॉर्मेटिंग में हमने इसको रखा हुआ है। लेकिन ये हम जब तकरीबन हमारी बेसिक क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद जब हम एडवांस की तरफ आएंगे तो उसमें हम ये चीज़ें सारी सीखेंगे। अभी जस्ट आपने ये फोकस करना है कि हमने कोड सक्सेसफुली रन कर लिया है या नहीं किया, और जो एरर आया है उसको आप रीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जी क्लियर हो गया। मैडम गुलनाज का मैसेज आया था। ओके। ओके। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसके ऊपर अगेन प्रैक्टिस कर रही हैं। आपने इसको फेस ट्रैप करना है। ये मैंने एक ग्राफ बनाया है, ठीक है। आज आपने अपना डाटा सेट यूज़ करना है और वहाँ पे भी दो वेरिएबल, और मैं आपको दो वेरिएबल पे भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, एक पेटल विड्थ है और एक पेटल लेंथ है। आपके पास जो अपना डाटा सेट है ना, उसके ऊपर आपने जस्ट दो वेरिएबल के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा वेरिएबल आपने यूज़ नहीं करने। ठीक हो गया। अभी आप इस पे जो है ना, अभी क्लास के दौरान आपने फाइकस पे ही प्रैक्टिस करनी है। लेकिन क्लास के बाद आपने, आपके पास कोई अपना डाटा सेट है, उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको आइडिया हो कि जब आप अपने डाटे पे शिफ्ट होंगे। अभी तो हम एक जो डाटा है बिल्कुल रेडीमेड डाटा है उसके ऊपर काम कर रहे हैं ना। जब आप अपने डाटे पे शिफ्ट होंगे तो मे भी आपके पास बहुत सारे फॉल्ट ऐसे हों जो आपके डाटे में हैं, तो आपको डाटे को करेक्ट करके लेके आना पड़ेगा। तो आज की जो प्रैक्टिस है हमारी, अभी आपने, मैं क्लास में ही हूँ, और आपने सारे प्लाट जो हैं वो बॉक्स प्लाट से स्टार्ट होना है। और थीम भी सारे अप्लाई करने हैं और प्लाट भी सारे अप्लाई करने हैं। उसके बाद जो असाइनमेंट होगी आपकी जो नेक्स्ट डे की, वो आपने अपने डाटा सेट के ऊपर दो वेरिएबल अभी यूज़ करने हैं, ज़्यादा वेरिएबल आपने यूज़ नहीं करने, ठीक है। अभी आपने दो वेरिएबल के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। दो के ऊपर जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर हम मल्टीपल वेरिएबल की तरफ आएंगे। इस दौरान अगर आपको क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ये मैंने स्क्रीन अलो कर दी है, काइंडली मेरे साथ ही स्क्रीन शेयर कीजिएगा। काइंडली माइक भी ओपन कर लें। हेलो। हेलो। अच्छा। सर यहाँ पे किसी में अनएक्सपेक्टेड एरर आया जो। हाँ, ये कह रहे हैं अनएक्सपेक्टेड सिंबल, वो कह रहे हैं जी आपने कोई हम्म। सिंबल एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, या लगाया हम्म। हुआ है या मिस है। अब आपने ये कौन से कोड पे आ रहा है। ये सारे कोड पे आ रहा है। जी जी प्लॉट अगर आप इज इक्वल टू डाटा। पहला कोड रन आप करते टाइप हैं, कौन सा लाइन नंबर करेंगे? लाइन नंबर 2 रन करें। ओके।
जी रन होगी है। हम्म। बल्कि ऐसा करें कि ये एक दफ़ा ब्रश से ना स्क्रीन नंबर 2 को क्लियर कर लें, स्क्रीन नंबर 2 को। ओके। ठीक है। अब इस पे प्लॉट बनना चाहिए था आपका। अनएक्सपेक्टेड एरर जीजी प्लॉट। एक मिनट है, अनएक्सपेक्टेड सिंबल इन जीजी प्लॉट टू डेटा फाइकस मेकिंग एस्थेटिक बाय जियोम। हाँ, जियोम पॉइंट के बाद ना आपने लाइन नंबर 4 रन की है। ये जो है सेकंड। ठीक है, अभी दोबारा इसको रन करें। ओके। ये आपके जो है ना एंड पे जो आपने हम्म। ब्रैकेट्स लगाई हुई है ना वो नहीं शो कर रहा, और एक आपने स्पेस दी हुई है इसमें जियोम पॉइंट के बाद, ये वाली स्पेस। अब इसको रन करें। एरर इन जियोम पॉइंट। हाँ, अब वो कह रहा है जी आपने ऑब्जेक्ट पेटल लेंथ नॉट फाउंड। हम्म। स्पेलिंग चेक करें। अरेंज पेटल अरेंज। टी एच है ना, आपने एच टी लिखा हुआ है। ओके। अरेंज। अब इसको रन करें। हम्म। ओके। ठीक हो गया। ओके। थैंक यू। ओके। अभी बाकी चीज़ें जो हैं वो स्क्रीन में शेयर करता हूँ, वहाँ से आप देख के ये प्लाट को कंप्लीट कर लें। ओके। अगर किसी और पार्टिसिपेंट के पास भी कोई इशू है तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। अभी जस्ट मैं आपके साथ हूँ, वेट कर रहा हूँ, आपका प्लाट बनाते जाएं और ग्रुप में शेयर करते जाएं। जहाँ पे एरर आ रहा है आप स्क्रीन शेयर करें और डिस्कस करें उसको। नहीं, आपने फेसिट रैप लिखना है, नल नहीं लिखना। ये फेसिट रैप है। जी सर, इसको ये नल नहीं लिखना सर। नल नहीं, नल को डिलीट करें। फेसिट ये रैप। रैप। ये अब रन करें।
लाइन नंबर 19 पे रखें, क्लिक करें। अच्छा, आपने ना एक और इसमें मिस्टेक की हुई है। ये जो लाइन नंबर 17, 16, 15 है ना आपकी, जी सर। इसके साथ आपने हैश टैग लगाना है, क्योंकि ये हेडिंग लिखी हुई है, आपने इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ये कोड नहीं है। जी सर, ठीक है। तो इसके साथ हैश टैग लगा लें, वरना ये आपको बहुत तंग करेगा। और इसको कोड्स कंसीडर कर लेगा बास का, तो और आपको एरर शो हो जाएगी। ठीक है सर। जितनी भी आपने हेडिंग या इंस्ट्रक्शन लिखनी है ना, उनके साथ आपने ये हैश टैग या नंबर साइन लाजमी लगाना है। जी सर। ये अभी लाइन नंबर 13 के साथ लगाएं, देखें क्या होता है। ये देखें, इसका कलर चेंज हो गया। जी बिल्कुल सर। ठीक है, जब इसको जैसे रिमूव करें, अब इसको देखें, अब ये कोड बन गया। ठीक है। जी सर, ठीक है। और कोई पार्टिसिपेंट? ओके, चलें ठीक है। अब आप इस पर प्रैक्टिस करें, और अगर मज़ीद भी अगर कोई इशू हुआ तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में या मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम जो है वो थोड़ा सा एडवांस आएंगे। अब हमने रीडिंग और राइटिंग थोड़ी सी सीख ली है। ठीक है, यानी रीडिंग भी सीखी, राइटिंग भी सीखी। कल इंशाल्लाह अगेन हम जो है वो राइटिंग और रीडिंग पे काम करेंगे, लेकिन उसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे कोरिलेशन पे। तो कोरिलेशन के हम प्लॉट ड्रा करेंगे कल। तो तब तक आपने ये बेसिक चीज़ें आज वाली जो है ये क्लियर कर लेनी। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।